सलाम दुआ वड़क्कम केम छो सारू छे घनश्याम नाम मारू छे खम्मा गणेश सस्त्रेकाल। एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जीवन में आगे बढ़ने की डोरी के साथ। जीवन में ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सीखना हमारा काम है और लोगों के लिए कुछ न कुछ हमेशा हमेशा बेहतर करना, बस यही हमारा मकसद है। एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी आइए सुनते हैं। एक बार एक मंदिर के बाहर एक औरत भीख मांग के अपना गुजारा कर रही थी। बूढ़ी थी पर भिखारी जैसी नहीं लग रही थी, फिर भी भीख मांग के अपना गुजारा कर रही थी। वो संत कई दिनों से वो औरत को देख रहा था कि ये औरत वैसे तो भिखारी लगती नहीं है और उसकी आदतें भी भिखारी जैसी नहीं है, तो भी ये भीख मांग के क्यों यहाँ पे हमेशा आती है और भीख मांग के क्यों अपना गुजारा चलाती है। तो संत से रहा नहीं गया और संत ने पूछा, क्या हुआ, आप कौन सी ऐसी परिस्थिति में हो तो आप ये भीख मांगने का काम कर रहे हो। तब वो औरत ने कहा कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर विदेश चला गया है। जब वो विदेश गया था तब कुछ पैसे मुझे दे के गया था और पैसे से जब तक मेरा गुजरान चला तब तक मैंने वो गुजरान चलाया। अब पैसे ख़त्म हो गए हैं तो जीने के लिए मेरे पास और कोई सहारा नहीं है, ना ही मैं कुछ जानती हूँ जिससे मैं पैसा कमा सकूँ। बस मेरे पास यही एक ऑप्शन बचा था जिसकी वजह से ये ऑप्शन को मैंने एक्सेप्ट किया और भीख मांग के अपना गुजारा करती हूँ। तो संत बोलते हैं, तुम्हारा बेटा ऐसा कैसा कर सकता है, वो जाने के बाद वो तुम्हें कुछ लिखता नहीं है, कुछ भेजता नहीं है पैसे वैसे। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि वो रोज़ हर साल हर महीने की पहली तारीख को मुझे एक चिट्ठी लिखता था और उसमें एक भेजता था रंग बिरंगी कलर के कार्ड, पर वो मैं नहीं समझ सकती थी तो उसको अपने दीवार पे चिपका देती थी। तो संत ने बोला वो मुझे दिखाओ। संत उसके घर पे गए, संत ने देखा और संत की देखते ही उसकी आंखें चौकन्नी रह गई, क्योंकि जो वो बूढ़ी औरत बोल रही थी कि रंग बिरंगी कार्ड दे रहा है उसका बेटा हर महीने, वो बैंक के ड्राफ्ट थे और हर महीने वो बेटा वो माँ को 50,000 रुपया भेजता था। और वैसे कई सारे कार्ड यानी कई सारे ड्राफ्ट माँ ने वो दीवार पे चिपका के रखे थे। यानी दोस्तों इसी में से अपने को सीख मिलती है कि हमारे पास ज्ञान के लिए बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसे हमें अच्छे से जीने का सिखाया है, पर वो ग्रंथ को हम अपने घर में मंदिर के पास ला के रख देते हैं, कभी भी उसे पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। और गीता सबसे अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी की बुक जो हमेशा हमारे पास रहती है, पर हम बहुत पढ़ते नहीं हैं और उसमें से जो पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है, वो अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। और इसी तरह जैसे वो बूढ़ी माँ, उनके पास बहुत सारी संपत्ति होने की वजह से भी वो अपने आप को भिखारी समझती थी और मंदिर पे जाके भीख मांगती थी, वैसे ही हमारे पास हमारे ग्रंथों में, हमारी संस्कृतियों में इतना सारा कुछ दिया हुआ है, पर उनको हमने जाके मंदिर में रख दिया है। बस मंदिर में सजावट के लिए रखा है, कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो आइए सब मिलके अपने ग्रंथों का सही उचित से ज्ञान लीजिए और ये ज्ञान के हिसाब से अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाएं और सुखी और समृद्ध जीवन जिए। सब सुखी रहे, खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुश रहे, खुद के लिए, अपनों के लिए। लव यू जिंदगी। थैंक यू सो मच। लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, पॉजिटिविटी वाली बातें तुम फैलाते हो, इसके लिए धन्यवाद 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 ये ब्रह्मांड का जिसने मुझे ये अच्छे से काम के लिए चुना है। और थैंक यू आपका जो हम सब मिलके ये अच्छे काम में सपोर्ट दे के सब में ये पॉजिटिविटी फैलाते रहते हैं, क्योंकि अच्छी आदतें लगानी पड़ती है, बुरी आदतें अपने आप लग ही जाती है।